बीचों बीच से खोदी गई सड़कें, मुख्य मार्गों पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे और खस्ता हाल हो चुके तंग रास्ते, धूल के बवंडर और हिचकोले खाते वाहनों के बीच बेतरतीब ट्रैफिक। यह है बिलासपुर शहर का सूरत हाल। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर हमेशा से ऐसा नहीं था। महज 7 साल पहले तक प्रदेश की ये न्यायधानी राज्य के सबसे व्यवस्थित और हरे भरे शहर के रूप में जाना जाता था। लेकिन 3 अक्टूबर 2008 को इस शहर की बर्बादी की नींव रखी गई। इसी दिन राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की शहरी विकास की एक योजना के तहत बिलासपुर में अंडरग्राउंड सीवरेज बनाने के लिए साइन किया। इसके निर्माण का काम सिंप्लेक्स नाम की कंपनी को सौंपा गया। उस दिन से लेकर आज तक 7 साल गुजर गए, लेकिन अंडरग्राउंड सीवरेज बन नहीं पाया। उल्टे पूरा शहर बेतरतीब हो गया। नतीजा ये कि शहर के लोगों को कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हफ्ते की पड़ताल में हमने यही जानने की कोशिश की कि आखिर इस योजना को पूरा होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है और आखिर कब ये पूरा हो पाएगा। नमस्कार, मैं हूं विश्वेश ठाकरे। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पड़ताल में। आज हम पड़ताल करेंगे प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर के उस योजना की जो पिछले 7 सालों में इस शहर के गले की फांस बन चुकी है। 280 करोड़ की ये योजना पिछले 7 सालों में 450 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो गई है। लेकिन इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी इस बात पर सवालिया निशान है कि क्या यह योजना सफल होगी या नहीं। इस योजना के चलते इस शहर की हर सड़क, हर गली छलनी हुई है। हम बात करेंगे बिलासपुर की अंडरग्राउंड सीवरेज योजना की। हम पड़ताल करेंगे इस योजना की और क्या यह योजना सफल होती है, इस बात की तह तक के जाएंगे। 279 करोड़ 61 लाख रुपए बिलासपुर के अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम के लिए शुरुआत में कुल जमा इतना ही बजट रखा गया था। 2 साल के भीतर इसका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। 2 साल की जगह 7 साल हो गए और लागत राशि भी 279 करोड़ से बढ़कर 450 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन निर्माण का काम अब भी अधूरा है। ये कहें तो गलत नहीं होगा कि निर्माण अब भी शुरुआती दौर में ही है। अंडरग्राउंड सीवरेज योजना के लिए 86 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पहले किश्त के तौर पर दिए थे। इसके बाद बची राशि का 8% राज्य शासन को और 2% नगर निगम को देना था। निर्माण कंपनी सिंप्लेक्स को 280 करोड़ रुपए में 24 महीने के भीतर शहर में 260 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछानी थी, प्रॉपर्टी चैम्बर बनाने थे, घरों की सीवरेज लाइन को मेन लाइन से जोड़ना था। पहले यह सारा काम सिंप्लेक्स को दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद एक और कंपनी जियो मिलर को शहर में इसी योजना के लिए 7 पंपिंग स्टेशन और 2 वाटर ट्रीटमेंट बनाने का काम भी 56 करोड़ रुपए में दिया गया। सिंप्लेक्स ने काम शुरू किया रिंग रोड क्रमांक 2 से। जब काम शुरू हुआ तो नेताओं अधिकारियों ने लोगों को ऐसे ख्वाब दिखाए जैसे कि 2 साल बाद बिलासपुर शहर ड्रेनेज सिस्टम के मामले में सिंगापुर को टक्कर देने लगेगा। जी हां, सिंगापुर को, क्योंकि वहीं की एक कंपनी मेन हार्ट कंसल्टेंट को इस सीवरेज सिस्टम की ड्राइंग, डिजाइन और सुपरविजन का जिम्मा दिया गया था। अंडरग्राउंड सीवरेज बनाने का काम आखिर शुरू हो गया और धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया। कोई भी सड़क हो, गली हो या मोहल्ला हो, हर जगह सिर्फ उठाए एस्कलवेटर, पोकलेन मशीनें आती और मिनटों में गलियों सड़कों को खोद कर चली जाती। कई मोहल्लों में तो मकानों के सामने और उसके चारों ओर की सड़कों को इस तरह खोदा गया कि सुबह घर से निकले लोग शाम को अपने घर ही नहीं जा सके। चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन अधिकारी, नेता सभी बिलासपुर की जनता से 24 महीने तक सब्र करने की मांग करते रहे। लोग परेशान हुए, लेकिन शहर में बेतरतीब खुदाई चलती रही।
24 महीने का वक्फा एक नहीं बल्कि 2 बार गुजर गया, लेकिन खुदाई रुकने का नाम ही नहीं लेती, न ही निर्माण पूरा होता दिखता। हालांकि नगर निगम कमिश्नर रानू साहू ने पिछले दिनों हाईकोर्ट में बताया कि सीवरेज योजना का 85% काम हो चुका है। हमसे भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा। यहाँ जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 300 किलोमीटर पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था। 300 किलोमीटर में 260 किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है। 40 किलोमीटर ऐसे जगह हैं जो कि इंटर कनेक्शंस हैं, चौक चौराहे हैं, जहाँ खुदाई करने पे यातायात की काफ़ी मतलब परेशानी होगी, इसलिए वो कार्य छूटे हुए थे। और कुछ जगहों पर हमें ट्रेंचलेस कार्य करना है, जिसकी अनुमति के लिए शासन को भेजा गया। अब जबकि अंडरग्राउंड सीवरेज योजना को संचालित करने वाली संस्था नगर निगम की सबसे बड़ी अधिकारी कहती है कि इसका 85% काम हो चुका है, तो हम मान लेते हैं। लेकिन हमारी पड़ताल कहती है कि जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। योजना का 85% काम भी नहीं हुआ है। सिर्फ पाइपलाइन डालने का 85% काम हुआ है। योजना के तहत सबसे महत्वपूर्ण कामों में 2 ट्रीटमेंट प्लांट का शुरू होना, 7 पंपिंग स्टेशनों का निर्माण, प्रॉपर्टी चैम्बर बनाना, घरों से सीवरेज लाइन को मेन लाइन में जोड़ने का पूरा काम करीब करीब 85% तक बचा है। योजना को लेकर जिस तरह से विवाद है और जिस धीमी गति से ये काम चल रहा है, उसे देखते हुए ये लगता नहीं कि आने वाले 7 साल में भी ये पूरा हो पाएगा। अंडरग्राउंड सीवरेज को बनाने में हुई देरी की हकीकत जानना हो तो सीधे चिल्हाटी में बने और 3 साल पहले पूरे जोश खरोश से शुरू हुए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचिए। इस प्लांट पे शहर के जोन 2 यानी अरपा पार के हजारों घरों का सीवरेज वाटर पहुंचना है। यहीं से पानी को कई स्तर पर साफ कर फिर प्लांट के पीछे मौजूद नदी में छोड़ने की योजना है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जब 3 साल पहले इस ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया था तो लगा था कि अब कम से कम आधे शहर में तो सीवरेज प्लांट लागू हो जाएगा और अरपा पार के सभी घरों का गंदा पानी इस प्लांट तक पहुंचने लगेगा। लेकिन यह अनुमान सच साबित नहीं हुआ। पता चला कि इस ट्रीटमेंट प्लांट के उद्घाटन के लिए राजकिशोर नगर और आसपास के कुछ 100 घरों की सीवरेज लाइन को आनन फानन में मेन लाइन से जोड़ा गया और इस प्लांट को शुरू कर दिया गया, ताकि सीवरेज योजना की धीमी रफ्तार को लेकर पनपा जन आक्रोश बड़ा रूप न ले ले। प्लांट की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने जब हम यहां पहुंचे तो प्लांट बंद था। IBC 24 की टीम को देखकर यहां मौजूद जियो मिलर कंपनी का एकमात्र कर्मचारी उठा और उसने प्लांट शुरू कर दिया। उसने बताया कि साफ करने के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं आती, इसलिए प्लांट को सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा चलाया जाता है। जबकि प्लांट की क्षमता इतनी है कि ये पूरे दिन चल सके, लेकिन चले कैसे? क्योंकि जिन घरों से पानी आना है उन्हें जोड़ा ही नहीं गया है। कुछ 100 घर जो उद्घाटन के समय जोड़े गए थे, केवल उन्हीं का पानी आता है। हमें तो यहाँ इतना भी पानी नहीं दिखा कि जिससे नदी में छोड़े जाने वाले पानी का टैंक भर सके और वो नदी में जा सके। यहाँ के कर्मचारियों ने भी स्वीकार किया कि 17 मिलियन लीटर डेली की क्षमता वाले इस प्लांट में महज 1.7 मिलियन लीटर पानी आता है, और वो भी कभी कभी ही। अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दरअसल इस परियोजना में अभी तक के 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर बन जाना चाहिए थे, लेकिन बना सिर्फ एकमात्र चिल्हाटी का ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। और इस प्लांट में भी जो इसकी क्षमता है उससे कई गुना कम सीवरेज का पानी यहाँ तक के पहुँच रहा है। कारण है इस पूरी परियोजना में चल रही लेट लतीफी। दरअसल पाइपलाइन घरों से जो मेन सीवर लाइन है उसमें जोड़ी ही नहीं गई है, लिहाजा इस ट्रीटमेंट प्लांट जिसकी क्षमता 17 MLD पर डे है, 17 MLD वाटर को ये ट्रीट कर सकती है, यहाँ पर महज 1.8, 1.7 इतने ही पानी को यहाँ तक के पहुँचाया जा रहा है। और जो इससे 3 गुना क्षमता वाला जो 54 MLD क्षमता का जो प्लांट है दोमुहानी में, वो अभी तक के शुरू नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर पूरी परियोजना में लेट लतीफी हर चरण में,
हर स्थान पर दिखाई देती है। और इस वाटर प्लांट में भी ये जो अभी ये प्लांट चालू हालत में दिखाई दे रहा है, इसका कारण ये है कि इसको बनाने वाली कंपनी के पास में इसके 3 साल के मेंटेनेंस का ठेका है। पता नहीं जब ये ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका खत्म हो जाए और ये नगर निगम के हाथ में आए तो कितना सुचारू तरीके से ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलेगा। ये तो इस छोटे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की हालत है जो कि 3 साल पहले शुरू हुआ था। योजना के अंतर्गत एक दूसरा बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट शहर के मुख्य हिस्से यानी जोन 1 के हजारों मकानों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने के लिए बन रहा है। इसे 2 मुहानी गांव में बनाया जा रहा है। 56 मिलियन लीटर दैनिक की क्षमता वाले इस ट्रीटमेंट प्लांट का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। नगर निगम को भी इस प्लांट को जल्दी शुरू करने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अगर प्लांट बन भी गया तो उसमें गंदा पानी आखिर कहां से आएगा, क्योंकि मकानों को सीवरेज लाइन से जोड़ने का काम तो जोन 1 में अब तक मुकम्मल नहीं है। जैसा कि निगम कमिश्नर का दावा है, थोड़ी देर के लिए हम ये मान भी लें कि जोन 2 में सीवरेज योजना का 85% काम पूरा हो चुका है और हजारों मकानों से निकलने वाला गंदा पानी मेन लाइन से जुड़कर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचने लगा है। लेकिन अब जरा उसी इलाके की हकीकत और घरों की हालत आपको दिखाते हैं जिन्हें सीवरेज योजना से जोड़ने का दावा नगर निगम कर रहा है। यह है राजकिशोर नगर। निगम और सीवरेज निर्माता कंपनी के मुताबिक जोन 2 की सबसे बड़ी कॉलोनी में सीवरेज योजना 100% पूरी हो चुकी है। यहां मौजूद घरों की नालियां सीवेज लाइन अंडरग्राउंड सीवेज पाइपलाइन से जोड़ दी गई हैं। दावा तो यही है, लेकिन राजकिशोर नगर के हालात कुछ और हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि सीवरेज की मेन लाइन से सिर्फ उन्हीं घरों को जोड़ा गया है जो आसानी से जुड़ सकते थे और जो मेन पाइपलाइन के आसपास थे। तकरीबन सभी इलाके में ऐसा हुआ कि किसी एक मकान को इस योजना से कनेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद या आसपास के दूसरे मकानों को लेवल ऊपर बताकर मेन लाइन से नहीं जोड़ा गया। सीवरेज योजना से कनेक्ट होने के बावजूद इस इलाके की गंदगी, नालियों के पानी और कचरे किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जिन घरों को सीवरेज से जोड़ा नहीं गया है उनकी संख्या अब भी हजारों में है और उनके घरों का गंदा पानी नालियों में आज भी खुले में बह रहा है। हर क्वार्टर से क्लियर नहीं दिए हैं। अभी जो मेन उनको सुविधा हुआ उसमें कनेक्शन देके चला गया। अभी पानी बरसात हो रहा है, ये जो गटर है, जो ड्रेन है, ये पानी खींच नहीं पा रहा है। यही जगह में इतना पानी चलता है। यही जो जगह में खड़े हैं इतना पानी चलता है। यही प्रॉब्लम आ रहा है इधर। किसी का सीवरेज नीचे है, किसी का ऊपर है, तो क्या इन लोग किसी का जो इजी हो गया है उसको जोड़ दिए, जिसका कठिनाई है उसको जोड़े नहीं इन्होंने आज तक। और वैसी की वैसी जैसा चल रहा है वैसी पोजीशन चल रहा है। ना कोई साफ का डाक्टर आज तक, ना इसको कुछ हो रहा है। तो ये कोई गारंटी नहीं आज तक कि ये सीवरेज चलेगा। अब जरा उन लोगों का दर्द भी सुन लीजिए जिनके घरों का कनेक्शन सीवरेज की मेन लाइन से जोड़ दिया गया। कंपनी और नगर निगम के मुताबिक तो उन घरों में सफाई होनी चाहिए, पानी जमा नहीं होने के कारण मच्छर कीड़े नहीं आने चाहिए और उन्हें तो कम से कम इस योजना का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। राजकिशोर नगर में सीवरेज के पंपिंग स्टेशन के ठीक सामने रहने वाले टीएस नायडू तो इसी बात से परेशान है कि उनके घर को सीवरेज लाइन से जोड़ दिया गया। उनका कहना है कि अंडरग्राउंड सीवरेज के नाम पर सड़क खोद दी गई, फिर वो बनाई नहीं गई। इसके चलते बारिश के दिनों में सीवरेज पाइपलाइन का पानी घर में घुस जाता है। वहीं अंदर के इलाके में रहने वाली एक महिला इस बात से परेशान है कि उनके घर के सामने बने चैम्बर से गंदा पानी उनके घर में घुस रहा है। इसके चलते एक्यूमुलेट हो रहा है। जो सीवरेज पंप काम नहीं करने के कारण जितने भी डर्टी वाटर है एक्यूमुलेट होता है, इससे मच्छर ज्यादा बन रहा है। यहाँ पूरा नाली में मच्छरों का ये है, जिसके चलते हम लोग को रात मुश्किल हो जाता। अगर वो हम लोग के घर में वो कॉइल वगैरह नहीं रहा, किसी दिन वो बैट रखे वो कभी खराब हो गया तो फिर रात को सोने नहीं सकते, इतना मच्छर, क्योंकि इतना जमा हो जाता है। चेम्बर है ना, ये ओवरफ्लो हो रहा है। अच्छा। तो और भर जा रहा है और सारा पानी अंदर आंगन में जा रहा है। बारिश का पानी जब होता है तो वहाँ से पूरा पानी यहाँ आ जा रहा है, पूरा भर जा रहा है, पूरा आंगन में पीछे चला जा रहा है। मतलब बहुत ही बदबू करता है और कीड़े वगैरह पड़ जा रहे हैं यहाँ। बिलासपुर शहर के ज्यादातर निवासी सीवरेज योजना के चलते परेशान हैं, लेकिन नगर निगम को लोगों की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं। तभी तो 7 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण आधा अधूरा ही है।
हमारी खास पेशकश पड़ताल में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानेंगे अंडरग्राउंड सीवरेज योजना के कुछ और मुद्दों की खामियां। युवाओं को रोजगार, पर्यावरण संरक्षण को तत्पर, देश को नई दिशा देने के सदैव समर्पित प्रकाश इंडस्ट्रीज की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ना और पढ़ाना है, देश को मजबूत बनाना है, शिक्षित हो हर वर्ग, हो सबका सम्मान। कलिंगा यूनिवर्सिटी की यही है पहचान। कलिंगा यूनिवर्सिटी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Indestructible, inseparable India. Nats University wishing you all a happy Republic Day. सागर टीएमटी, मजबूत बुनियाद से हम गढ़ते हैं सदियों का विश्वास। सागर टीएमटी, मजबूती और विश्वास का नया नाम। अप्रोडक्ट ऑफ पंकज ग्रुप। भारतीय होने पर करिए गर्व, मिलके मनाए लोकतंत्र का पर्व। पढ़े हर बच्चा, हो शिक्षित हर वर्ग। ITM यूनिवर्सिटी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वो राजकिशोर नगर इलाका है जो इस परियोजना के मुताबिक पूरी तरीके से सीवरेज परियोजना की अंडरग्राउंड लाइन से जुड़ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस इलाके में रहने वाले लोग इस परियोजना से संतुष्ट हैं? जवाब ना है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सीवरेज परियोजना से उनके मकानों की लाइन तो जुड़ गई है, लेकिन उसके बाद जो पंपिंग का काम होना चाहिए या जिस तरीके से सीवरेज वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट तक के पहुँचाना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। लिहाजा जो गंदा पानी है वो थोड़ी भी बारिश के बाद में उनके घरों में वापस आ जाता है। तो इस परियोजना के कारण लोग जहां पर ये परियोजना पूरी नहीं हुई है वहां परेशान है और जहां पूरी हो गई है वहां परेशान है। अंडरग्राउंड सीवरेज योजना को पूरा होने में और कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता। जिस दिन योजना का 100% काम पूरा हो जाएगा, जाहिर है उस दिन शहर के लोगों को सबसे बड़ी राहत नसीब होगी। हालांकि बिलासपुर की जनता 2 कारणों से इस योजना को हमेशा याद रखेगी। एक तो इससे होने वाली जानलेवा परेशानियों के कारण, और दूसरा इसमें हुए और अभी तक चल रहे करोड़ों रुपए के घोटालों की वजह से। इसमें भ्रष्टाचार और पैसों की गड़बड़ियां इस स्तर पर हैं कि नगरीय प्रशासन मंत्री तक स्वीकार करते हैं कि योजना का डिजाइन बनाने वाली, काम की निगरानी करने वाली सिंगापुर की मेन हार्ट कंपनी फरार है। इतना ही नहीं, नगर निगम कमिश्नर भी कहती हैं कि योजना में कई गड़बड़ियां हैं। धांधली की हद ये है कि सीवरेज निर्माण करने वाली कंपनी सिंप्लेक्स ने 21 सड़कों पर कई किलोमीटर तक योजना का सबसे अहम हिस्सा यानी प्रॉपर्टी चैम्बर ही नहीं बनाया है। बिना प्रॉपर्टी चैम्बर के सड़कों पर डाली गई पाइपलाइन बेकार हो गई है। नहीं, मेन हार्ट तो खुद ही अभी फरार है, उसको हम ढूंढ रहे हैं। सीवरेज नहीं, कोई फ्लॉप नहीं है। उसकी जो सुपरविजन कंपनी है वो फरार है। सिंप्लेक्स और पीएमसी ने पाइपलाइन तो कर दिया, लेकिन एक तरफ हमें रोड के एक साइड पाइपलाइन करनी है और क्रॉस कनेक्शन करते हुए दूसरी तरफ प्रॉपर्टी चैम्बर बनाना है और उस प्रॉपर्टी चैम्बर से सीधे कनेक्शन उनके पाइप में देना था। वो प्रॉपर्टी चैम्बर ऐसे 21 रोड हैं जहां इस तरह से प्रॉपर्टी चैम्बर का काम ही नहीं किया गया, जो मुझे आने के बाद पता चला। अब जरा इस योजना में हुए भ्रष्टाचार को डिटेल में समझते हैं। योजना के शुरू होने के साथ ही पैसों की गड़बड़ी की शुरुआत भी हो चुकी थी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाली कंपनी जियो मिलर को काम शुरू करने से पहले ही 10 करोड़ रुपए आपसी मिलीभगत से एडवांस दे दिए गए, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ये वही कंपनी है जो 7 साल में 2 ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं बना पाई। फिर बारी आई बड़े भ्रष्टाचार की। प्रमुख निर्माण कंपनी सिंप्लेक्स के कुछ बड़े अधिकारियों ने नेताओं से सांठगांठ कर मेन हार्ट कंपनी की ड्राइंग डिजाइन बदलवा दी। सबसे ज्यादा बजट पाइपलाइन के लिए खुदाई करने के लिए था, लिहाजा पूरे शहर में बेतरतीब खुदाई करवाई गई। ठेका कंपनी को जहां मन हुआ वहां खुदाई कर दी गई।
शहर की गंदगी साफ करने के नाम पर बनी इस योजना में दरअसल भ्रष्टाचार की गंदगी फैल गई है। गड्ढे खोदने, पाइपलाइन डालने और गड्ढे पाटने तक हर बात में घोटाले हैं। हर साल की ऑडिट रिपोर्ट में इस योजना में खर्च किए गए रुपयों पर कड़ी आपत्तियां हैं, लेकिन इन घोटालों, इन गड़बड़ी के बारे में बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबके मुंह कमीशन से बंद कर दिए गए हैं। इस योजना से जुड़े कुछ लोगों का दावा है कि शहर की कई सड़कें जिन्हें खोदा गया था, वहां पाइप डाले बिना ही कुछ दिनों बाद उसे पाट दिया गया। फिर ठेका कंपनी ने इस पूरे प्लान में 2 बड़े बदलाव किए। पहला, गड्ढों में डाले गए पाइप को सीमेंट से जाम करने का, जबकि ये ओरिजिनल प्लान में नहीं था, लेकिन इसके लिए करोड़ों रुपए का अलग से प्रावधान कराया गया और सीमेंटीकरण के नाम पर बड़ी रकम की हेराफेरी की गई। इसके बाद दूसरा बदलाव किया गया सैंड फिलिंग का। कंपनी के और नगर निगम के इंजीनियरों का यह कहना है कि गड्ढे खोदकर पाइपलाइन डालने और फिर उसी मिट्टी से गड्ढे भरने में मिट्टी बैठ रही है और इसके चलते कई जगहों पर सड़कें धंस गईं, बड़ी दुर्घटनाएं हुई और लोगों की जानें भी गईं। इसलिए नया तरीका इस्तेमाल में लाया गया, जिसके तहत अरपा नदी से रेत लाकर गड्ढों में भरी गई। इसके लिए 50 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया और राज्य सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया। अब रेत की रॉयल्टी चोरी कर 100 मीटर खुदाई में 110 मीटर फिलिंग के फर्जी बिल बनाकर बिना रेत की फिलिंग जैसे तरीके से करोड़ों रुपए इसमें भी जेब में भर लिए गए। रेत फिलिंग के प्रावधान से सीवरेज माफिया को दोहरा लाभ हुआ। एक तो रेत के नाम पर पैसे कमाए गए और फिर गड्ढों में से जो मिट्टी निकली थी उसे भी बेच दिया गया। निगम के पास गड्ढों से निकली मिट्टी का कोई हिसाब नहीं है, जबकि 300 किलोमीटर की सड़कों को कई 100 मीटर तक खोदा गया। इन तरीकों के साथ ही पाइप के डायमीटर कम कर सड़कों के रिस्टोरेशन का काम नहीं करने का भी हथकंडा अपनाया गया। इसके जरिए भी करोड़ों रुपए का गोलमाल किया गया। कांग्रेस नेता तो सीवरेज कंपनी सहित राज्य शासन तक पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाते रहे हैं। वो काम जो कभी पूरा होने वाला है ही नहीं, इसके लिए कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम लोगों ने नगर निगम के सदन के अंदर भी इस काम को बंद करने के कई बार निवेदन कर चुके हैं। या तो प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है कि इस काम को बंद कर दिया जाए। शहर की जनता पूरे इसमें परेशान थी, पूरे व्यापारी लोग परेशान थे। उसमें दर्जनों लोगों की इसमें मौतें हो गई, सैकड़ों लोगों के हाथ पैर टूट गए। अब स्थिति यह है कि 300 करोड़ रुपए गड्ढे में डालने के बाद जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा 130 करोड़ रुपए फिर से मांग कर रहे काम को आगे बढ़ाने के लिए। मैनहार्ट कंपनी नाम की कंपनी को कंसल्टेंसी का काम दिया गया था। पूरे शहरवासी चिल्ला रहे थे, कांग्रेस ने हमेशा आंदोलन किया कि ये कंपनी यहाँ से पैसा लेके भाग जाएगी। कहीं भी तकनीकी रूप से सीवरेज का कोई भी काम तकनीकी रूप से पूरा नहीं हो रहा है। आज भी खुदाई चल रही है, कंपनी के कंसल्टेंट और उनके इंजीनियर के बिना कैसे खुदाई चल रही है। केंद्र सरकार की मिले हुए 300 करोड़ रुपए को राज्य सरकार ने, यहाँ के स्थानीय शासन ने उस 300 करोड़ रुपए को जमीन में दफन कर दिया है। आज इसकी जांच होनी चाहिए। उसका भ्रष्टाचार से सारा पैसा इकट्ठा करके जेब में भरा जा चुका है, तो भलाई इसी में समझी गई कि अब बोरिया बिस्तर मान के यहाँ से जाया जाए, क्योंकि बहुत ही जल्द सरकार में भी इसी प्रकार की गति होने वाली है और सरकार का भी इन लोगों का बोरिया बिस्तर बनने वाला है। 9 दिन चले 2.5 कोस, वही ढाक के 3 पात। ये ऐसी कहावत है जो बिलासपुर की अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना पर फिट बैठती है। 280 करोड़ रुपए की योजना जो अब 450 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो चुकी है, उसके पूरे होने की कोई सूरत नजर नहीं आती। और यदि पूरी हुई भी तो कामयाब होगी या नहीं, इसका भी कोई दावा नहीं कर सकता। जरा सोचिए, जनता की मेहनत की कमाई किन हाथों में जा रही है। तो अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना की पड़ताल में हमें जो खामियां सामने दिखाई दी हैं और जो हालात सामने आए हैं, उससे तो ये डर पैदा हो गया है कि ये योजना कहीं शहर में दफन 450 करोड़ रुपए की कब्र न बन जाए। अब एक बड़ी जिम्मेदारी इस पूरी योजना को बनाने और संचालित करने वालों पर है कि वो कैसे जनता के सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद होने से बचाते हैं और कैसे इस योजना को सही तरीके से संचालित करके दिखाते हैं। हमारी इस खास पेशकश पड़ताल में बस यहीं तक। अगले हफ्ते फिर चलेंगे किसी नई पड़ताल पर। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ विश्वेश ठाकरे, IBC 24 बिलासपुर।